जी आगे जरा बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के हवाले से, जहां पर पैदल पाए कई मीटिंग्स का इनेकाद किया गया। वहीं पर सालाना अमरनाथ की यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है और तैयारियां लगातार की जा रही हैं। दुमेल से अभी जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है, अमरनाथ यात्रा का एक रास्ता जो दुमेल से होते हुए गुफा तक जाता है जी, वहां पर बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है और अब तक 5 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो साफ कर दिया गया है। 5 किलोमीटर का ट्रैक जो दुमेल से आगे की ओर जाता है वहां पर बर्फ हटा दिया गया है और बर्फ हटाने का काम हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ जारी और सारी है। ये पहली बार होगा जब अमरनाथ यात्रा की मेंटेनेंस और दीगर चीजों को देखने के लिए बीआरओ का भी इस्तेमाल किया गया हो और इस सिलसिले में कई मकामात पर जो नई सड़क और नई चीजें तामीर करने की बात हो रही है उस पर भी ग्राउंड जीरो पर काम जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, इकदामात काफी तेजी के साथ जारी हैं और 2 बैक टू बैक मीटिंग्स हो चुकी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की श्राइन बोर्ड के हुकाम के साथ भी, और मुकद्दस गुफा तक 5 किलोमीटर का जो रास्ता है डुमेल का वो साफ कर लिया गया है, लेकिन बाकी हिस्सों के ऊपर बर्फ हटाने का काम जारी है। और अकीदतमंद अमरनाथ यात्रा के आगाज का बेसब्री से इस वक्त इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंतजामिया भी चाह रही है कि पहले से जो तय शुदा प्लान है उसके मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक जो तकरीबन 60 दिनों के अंदर यात्रा मुकम्मल करने की तैयारी है या इस बार हिकमत अमली बनाई गई है उसके मुताबिक काम हो सके। इस बीच यात्रा की तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। बालतल बेस कैंप से मुकद्दस गुफा तक 14 किलोमीटर जो तवील ट्रैक है, बर्फ हटाने का काम जो है यहाँ पर जारी है। 5 किलोमीटर जो एक डुमेल के रास्ते से गुफा तक का वो रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि ट्रैक की जो देखभाल की जिम्मेदारी है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से दी गई है। और यात्रा की जो मुश्किल चढ़ाई वाला जो रास्ता है अमरनाथ गुफा के पहले जो बेस कैंप शुरू होती है वहां सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर बर्फ हटाने का काम जो वो हाथ में लिया गया था। तकरीबन 15 से 20 फीट बर्फ यहां पर पड़ी थी, साफ करने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सौंपी गई है। और इतना ही नहीं, बीआरओ के दर्जनों मुलाजमीन इस काम में लगे हुए हैं। अमरनाथ गुफा तक की जो रास्ते पर जदीद टेक्नोलॉजी है, इससे लैस मशीनरी और अमला तैनात किया गया है, काम उनकी से भी लिया जा रहा है। और तवक्को ये भी है कि अप्रैल के आखिर तक पूरे जो सफरी रास्ता है जहां से यात्रियों को गुफा तक दर्शन करने के लिए जाना है तो शिव भक्तों के लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे। लेकिन यात्रा चूंकि शेड्यूल के मुताबिक होगी तो उससे पहले रास्ता साफ हो, फिसलन से बचा जाए, पिछले साल जो हादसा हुआ उससे बचा जाए, उन इकदामात को वहां पर इकदामात बेहतर तरीके से किए जाए जहां पिछली बार खामियां या कोताहियां इंतजामिया को लगी की हुई हैं। फिलहाल यात्रा के रास्ते पर बर्फ की कटाई जो है वो मशीनों के जरिए भी जारी है। जैसे ही बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होगा तो इसके फौरन बाद ट्रैक की मुरम्मत और चौड़ा करने का काम भी शुरू होगा, जो पिछले दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि सड़क की शक्ल इस रास्ते को देने की है। मुसाफिर होंगे जो पालकियों के जरिए या घुड़सवार होंगे उनकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए ट्रैक को चौड़ा किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से जो यात्रियों की ट्रैफिक होगी उसमें कोई खलल ना पड़े। और इतना ही नहीं, 30 जून को यात्रा लगभग शुरू होगी, 11 अगस्त के आसपास रक्षाबंधन तक ये यात्रा जारी रहेगी। और इस बार भी तवक्को है कि 60 दिनों के अंदर ये जो है मुकम्मल, लगभग पिछले साल के शेड्यूल की तरह, लेकिन कोशिश है कि 60 दिनों के अंदर ही, क्योंकि आगे पूजा पाठ बाकी प्लान्स देखने हैं तो उस हिसाब से यात्रा पहले ही 60 दिनों के अंदर मुकम्मल की जाए, जो कि आप देखेंगे 60 दिनों में यानी रक्षाबंधन के पहले पहले मुकम्मल हो जाएगी।